मूवी स्टार्ट होती है एक काले और डरावने रूम में, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर चॉय अपने घुटनों पर रो रहा होता है और वो बोल रहा था कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी एक अनजान लेडी वहाँ आकर उसे शूट करके प्लेन से नीचे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर चॉय के फोरहेड में छेद होने के बाद भी वो अपने आंखें खोलता है। उसके बाद हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉय एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है और वो उसे गुड लक विश करती है। और तभी अचानक से चॉय की आंखों के सामने एक आदमी रास्ते को क्रॉस कर रहा था, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट की वजह से उड़कर चॉय के पैरों के पास आकर गिरता है। चॉय उसकी मदद करने की ट्राई करता है, लेकिन वो आदमी वहीं पर उसका दम तोड़ देता है। उसका हाथ चॉय को पकड़े हुए था। इससे चॉय काफ़ी डर जाता है और इसी डर की वजह से चॉय इंटरव्यू में भी बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं दे पाता और इसी की वजह से उसे जॉब इंटरव्यू से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब उसके पास कोई भी सिक्योर जॉब नहीं थी। उसने अपनी एजुकेशन एक लोन के साथ कंप्लीट की थी, तो उसके पास पैसों की भी जिम्मेदारी थी, तो इसीलिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते लाइक डिलीवरी बॉय, वेटर और टैक्सी ड्राइवर। और उसके फ्रेंड्स सिक्योर जॉब के साथ अपनी फैमिलीज भी क्रिएट कर रहे थे। चाहे हज़ारों कंपनियों में रेज्यूमेस भेजता है, इंटरव्यू के लिए जाता है और सोचता है कि एक दिन मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन टाइम बीतता है और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता। एक दिन वो अगेन उसी बड़े कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वो 7 साल पहले गया था। उसका रेज्यूमे देखने के बाद और ये जानने के बाद कि चॉय काफ़ी अलग अलग जॉब्स में एक्सपर्ट है, वहाँ का मैन एचआर काफ़ी खुश हो गया था। चॉय काफ़ी उम्मीदों के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर आता है और उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है कि हमने जिस फ्रेंड के प्रोजेक्ट में हमारा पैसा लगाया था वो गायब हो गया है। ये सुनने के बाद चॉय जल्दी से भागकर उनके साथ किए हुए स्कैम के स्कैमर के घर जाता है और उसके डोर पर काफ़ी रोता है और उसके डोर को भी काफ़ी डैमेज कर देता है। लेकिन स्कैमर तो सिटी छोड़कर जा चुका था। उसके बाद चॉय खुद को संभाल कर उसके गर्लफ्रेंड के घर जाता है। उसे दूर से दिखता है कि उसकी जीएफ को किसी ने जस्ट अभी अभी ड्रॉप किया है। जब वो मैन चला जाता है, चॉय अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसकी जीएफ उसके सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से जानती थी, तो उसे कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन अब से चॉय वो पैसे लौटा देता है और उसके गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम मेरे जैसे फेलियर के साथ में रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। उसके बाद वो घर जाता है और उसे दिखता है कि उसके घर की ओनर ने उसका सारा सामान बाहर रख दिया है क्योंकि उसने घर का रेंट नहीं दिया था। और सुबह चॉय को मैसेज आता है कि उसे उस बड़े कॉर्पोरेशन से रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे चॉय को बहुत बुरा लगता है और वो इंसेन डिप्रेशन में चला जाता है और छत की सिबलिंग पर जाकर खड़ा होता है। और उसे उस मोमेंट पर लग रहा था कि मैं जिस पेन में हूँ, मैं जिस दर्द में हूँ, उसे ख़त्म करने का बस डेथ ही एक रास्ता है। और वो अपने कदम आगे रखकर नीचे गिर जाता है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी मदर का कॉल आता है, लेकिन सैडली उसे उठाने के लिए उनका बेटा नहीं था। थोड़ी देर बाद चॉय अगेन होश में आता है। उसे सब काला काला दिख रहा था, तो वो अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को निकालता है और उसे दिखता है कि वो एक एरोप्लेन के अंदर है और उसे आईपैड में कोई और फेस दिख रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है और चॉय की लास्ट चिट्ठी पढ़ने लगती है। वो चॉय को बताती है कि तुम मर चुके हो, लेकिन उसकी इस बात से कि डेथ इज द वे टू एंड द पेन, इस बात से वो स्ट्रांगली डिसएग्री करती है। उसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ वो चॉय को रियल पेन क्या होता है वो दिखाएगी। हम देखते हैं कि वो दोनों एक बहुत बड़े टावर पर है और नीचे से रोने की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद वो लेडी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं गॉडेस ऑफ डेथ हूँ और मैं अब तुम्हें पनिशमेंट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। इसके तुरंत बाद गॉडेस ऑफ डेथ उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है, जहाँ काफ़ी डरावने क्रिएचर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो डायरेक्टली ब्लड के समुद्र में नीचे जाने लगता है। वो क्रिएचर्स उसके ऊपर टूट पड़ते और तभी ओगेन एरोप्लेन में आ जाता है और अभी भी उसके सामने गॉडेस ऑफ डेथ बैठी हुई थी। यह चॉय को पता चलता है कि उसे एज अ पनिशमेंट 12 अलग अलग लोगों की बॉडी में मरना होगा और अगर उसे नर्क मतलब हेल, तो हम हेल ही बोलेंगे, और अगर उसे हेल में जाने से बचना है तो उसे 12 में से एटलीस्ट एक की बॉडी में तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और तभी डेथ गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्लेन हिलने लगता है और डरा हुआ चॉय लाइफ जैकेट पहनता है और तभी पीछे से एयर होस्टेज आकर उसे बताती है कि वो एक बस तूफान था और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद चॉय प्लेन के अंदर के एक्सपेंसिव आइटम्स देखने लगता है। तभी एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आता है और उसके दिमाग में घुस जाता है। वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दरअसल चॉय जिसके भी बॉडी में होता है उसके पास्ट को कंटेन करता है, लाइक उस बॉडी के ओनर की मेमोरी और स्किल्स। और यहाँ पर चॉय खुद को उस कॉरपोरेशन के मालिक के बड़े बेटे के बॉडी में देखता है, जिसमें जॉब करना चॉय के प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर था।
अब चॉय को ये सब जानने के बाद रियलाइज़ होता है कि वो अपनी लाइफ इस बॉडी में बड़े आराम से जी सकता है, क्योंकि इस बंदे के पास में काफ़ी वेल्थ थी। तो वो अपने रिच होने की खुशी मना ही रहा था कि तभी प्लेन का इंजन फट जाता है, उसमें आग लग जाती है। चॉय कैसे भी अपनी सीट पर जाकर बैठता है, पायलट भी अपना बेस्ट देता है प्लेन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो प्लेन थोड़ी दूर जाने के बाद में ब्लास्ट हो जाता है और चॉय जलने की वजह से मारा जाता है। लेकिन अचानक से वो खुद को एक काले अंधेरी जगह में पाता है, जहाँ पर एक चमकता हुआ डोर भी था, वहाँ से हेल का रास्ता था। अब वो गॉडेस ऑफ डेथ को देखता है, जो गन में गोलियां भर रही थी, जिससे वो चॉय को मारेगी, जिसकी वजह से वो बॉडी चेंज करेगा। चॉय को इस गेम के रूल्स ही नहीं पता थे। वो डेथ से पूछता है कि मैं ऐसी कंडीशन में भला कैसे ही सर्वाइव कर पाऊंगा जिनकी डेट्स मेरे हाथों में है ही नहीं, लाइक वो प्लेन वाला इंसिडेंट। लेकिन यहाँ पर डेथ उससे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अगर तुम 12 में से किसी के भी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाए तो तुम सीधे हेल में जाओगे। और डेथ चॉय को हेल का ट्रेलर दिखाती है, जहाँ चॉय आग के आसमान में होता है, जहाँ उसे बस हर जगह से रोने की आवाज़ें आ रही थी, जो हेल में जा चुके लोगों की थी, जो पेन से रो रहे थे। और अब यहाँ पर वो खुद भी रोने लगता है, क्योंकि उसे खुद की गलती नहीं पता थी कि वो हेल में क्यों जाएगा। और तब डेथ उसे बताते हैं कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे पास पहले आए, क्योंकि इसके बजाय मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास हेल को अवॉइड करने का एक रास्ता है, और तुम्हें किसी एक की बॉडी में तो सर्वाइव करना होगा, तब तुम हेल में जाने से बच सकते हो। और तभी डेथ उसे शूट कर देती है और चॉय खुद को बहुत ऊंची जगह से गिरते हुए पाता है। पहले तो हेल्प के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तभी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आता है और उसे पता चलता है कि वो एक यंग एक्सट्रीम स्पोर्टमैन की बॉडी के अंदर है, और उसने पैराशूट लेस जंप करने के लिए एग्री किया था, और वो बिना पैराशूट के डायरेक्टली एक स्पेशल नेट में आएगा, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाया जाएगा। और अगर वो इस जंप में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसका स्पॉन्सर उसे बहुत ज़्यादा पैसा भी देने वाला है। इस सबसे चॉय बहुत मोटिवेट होता है, खासकर पैसों से। अब चॉय के पास इस स्पोर्टमैन की स्किल भी थी, तो उसे कॉन्फिडेंस भी आता है। वो सोचता है कि मैं सक्सेसफुली लैंड कर लूँगा, लेकिन सैडली वो नेट के सामने आकर ही क्रैश लैंडिंग कर बैठता है, जिससे ऑफकोर्स उसकी डेथ हो जाती है। वो खुद को अगेन उसी काले रूम में देखता है और डेथ बताता है कि मैंने सुसाइड किया क्योंकि मैं गरीब फैमिली में जन्मा और मुझे जॉब भी नहीं मिली, और मेरी गर्लफ्रेंड को भी मैंने खो दिया, और मेरे पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस पर डेथ उससे बोलती कि ये बस एक एक्सक्यूज़ है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स कितने लोगों के साथ है, और एक एक कर वो उसे अगेन शूट कर देती है। इस बार चॉय खुद को एक टीनेजर बॉय की बॉडी में देखता है। वो देखता है कि उसका एक क्लासमेट उसी स्पोर्टमैन की क्रैशिंग वाली वीडियो देखकर हंस रहा था। तभी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आता है और चॉय को पता चलता है कि ये टीनेजर बॉय अपने सिंगल मदर के साथ में रहता है, क्योंकि उसके फादर मर चुके हैं। उसकी मदर उसके बेटे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करती है, लेकिन ये लड़का स्कूल से नफरत करता है, क्योंकि क्लास लीडर हमेशा उसे बुली करता है। और ऐसे बुलीज होने की वजह से एक दिन ये टीनेजर छत पर जाकर कूदने का डिसाइड करता है, और कूदने से लास्ट मोमेंट पर ही चॉय उसकी बॉडी में आता है। चॉय यहाँ पर सोचता है कि इस बॉडी में मतलब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि इस बॉडी का सिर्फ यही एम था कि उसको जंप करने से रोक सको, और मैंने उसको छत से जंप करने से रोक लिया। और वो सोच रहा था कि तभी क्लास लीडर जिनसैंग उसके पास आकर उसके लिए मिल्क लाने के लिए बोलता है और चॉय को मारता है। इससे गुस्सा होकर चॉय जिनसैंग के ऊपर चेयर से हमला करता है और उससे विंडो पर दबोचता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर जिनसैंग के फ्रेंड्स हमला करते हैं। एक काफ़ी स्ट्रांग बंदा चॉय को काफ़ी मारता है, और क्लास के सब स्टूडेंट्स बस देखते जा रहे थे, क्योंकि किसी के भी उनके बीच में इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद चॉय डिसाइड करता है कि अगर मुझे इनसे लड़ना है तो मुझे किसी स्ट्रांग बंदे की हेल्प चाहिए। उसके बाद वो घर आता है और अपने गरीब घर को देखता है, जिससे उसे अपनी रियल मदर की याद आती है। उसे याद आता है कि मेरी माँ ने कितनी गरीबी में मुझे पढ़ाया था। अब दूसरी मदर के साथ डिनर करते वक्त अपनी मदर की याद आती है उसे, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और रात में उसे बुली करने वाले लीडर का मैसेज आता है जो पैसे मांग रहा था। इसका मतलब चॉय से पहले ये लड़का अपनी मदर से झूठ बोलकर पैसे लेता था और क्लास लीडर को देता था। अगले दिन चॉय उसी स्ट्रांग लड़के से मिलता है, जिससे चॉय को पता चलता है कि हमारा क्लास लीडर 11th ग्रेडर स्टूडेंट्स का फ्रेंड है, और वो लोग इसे जो मन में आए वो करने के लिए अलाउ करते। अब लंच के दौरान लीडर अगेन चॉय को बुली करता है, और उसके तुरंत बाद पूरे स्कूल के सामने चॉय लीडर पर नूडल्स गिरा देता है। लीडर इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाता है, तो स्ट्रांग गाय को चॉय को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन अचानक से स्ट्रांग गाय मना कर देता है, क्योंकि वो लंच को मिस नहीं करना चाहता था। ये देखने के बाद कि कोई भी लीडर को बचाने के लिए नहीं आया, सब स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। वो वहाँ से चला जाता है, और स्ट्रांग गाय यहाँ पर
फ्लैशबैक देखता है कि कैसे चॉय ने कहा था कि अब जो होने वाला है उसमें बस एक बार इंटरफेयर मत करना। उसके बाद क्लास लीडर 11th ग्रेडर्स के पास जाता है जो उसकी गैंग लेकर मैटर को सॉल्व करने के लिए आते हैं। लेकिन क्लास में चॉय को देखने के बाद उनका लीडर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कोई बड़ा बंदा होगा, लेकिन चॉय तो एक छोटा बच्चा था। उसके बाद वो उस बुली लीडर से बोलता है कि तुम एक छोटे बच्चों को भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मेरे गैंग में क्यों हो। उसके बाद 11th ग्रेडर्स बुली लीडर को अपनी गैंग से निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गुस्से में लीडर चॉय पर हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन इनकी क्लास का स्ट्रॉन्ग गाय इनके बीच आता है और इस दिन से इस बेवकूफ़ लीडर की पावर पूरी तरह से चली गई थी। अब चॉय भी खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए रनिंग स्टार्ट करता है। ऐसे काफ़ी दिन बीतते हैं और एक इवनिंग को वही बुली लीडर मौका देखते ही चॉय पर हमला करता है और एक पत्थर से चॉय को किल कर देता है। चॉय अगेन गॉडेस ऑफ डेथ के सामने आता है और वो उसे अगेन शूट कर देती है। इस लाइफ में वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ देखता है और वो लोग उसे पानी से टॉर्चर कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि पैसे और लड़की कहाँ पर है। और जब वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है तो वो लोग उसकी आंखों को फोड़ने लगते हैं। तो वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, लेकिन अभी तक वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आया नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। तो वहाँ का एक आदमी उसे हथौड़े से मारने आता है और लकीली उसी मोमेंट पर वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आता है और चॉय को पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिनके क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड है। ऑर्गेनाइजेशन उनके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उसमें चाहे मर्डर से क्यों ना हो। और एक दिन वो अपने ही बॉस की गर्लफ्रेंड के प्यार में पड़ गया, जिस गर्ल ने उससे भागने के लिए हेल्प मांगी और फिर इन दोनों ने भागने का प्लान बनाया। इस हिटमैन ने बॉस के 10 बिलियन चुराए और उन्हें एक सिक्योर जगह पर रख दिया और उस लड़की को वहाँ पर आने के लिए बोल दिया, लेकिन लड़की से मिलने से पहले ही बॉस ने इसे पकड़ लिया। अब इस हिटमैन की फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, तो वो जिस चेयर पर था उसी को अपना वेपन बनाता है और जब तक वो टूट नहीं जाती तब तक उन एनिमीज को मारने लगता है उसी से, और बाद में लाइट्स को ऑफ करके सारे गैंग को डिफीट कर देता है। उसके बाद चॉय डिसाइड करता है कि वो चुराए हुए पैसों से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगा। उसके बाद वो डोर को अनलॉक करता है और उसे पता चलता है कि ये सब एक मूविंग ट्रक में हो रहा था। चॉय ट्रक से मोटरसाइकिल पर बाहर निकलता है और उसके पीछे उसके बॉस की बाइकर्स लग जाती है। वो अपनी एक्सीडेंट स्किल्स यूज करके उनके आपस में एक्सीडेंट करवा देता है और वहाँ से एस्केप कर जाता है, लेकिन अगेन बाइकर्स उसे ढूंढकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। और जब सामने से भी एनिमीज रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, चॉय अपने बाइक को एक मॉल के अंदर घुसा देता है और लिफ्ट से सीधा ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाता है। और जब बॉस के आदमी उस छत तक भी पहुंच जाते, चॉय रिस्क लेकर बाइक को डायरेक्टली एरोप्लेन समझकर स्विमिंग पूल में लैंड करा देता है और बॉस के किसी भी आदमी में इतना दम नहीं था कि वो भी चॉय की तरह नीचे जंप करे। अब यहाँ से एस्केप करने के बाद चॉय सीधे लड़की से मिलने जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद लड़की सीधे भागकर उससे हग करती है, जिससे चॉय को भी लगता है कि शायद से इनका प्यार सच्चा था। और जब चॉय उस लड़की को ये बताता है कि पैसे उस बोट में, वो लड़की चॉय को शूट कर देती है और उसे किल कर देती है। मतलब ये सब प्लान उसका अकेले का था। चॉय को अगेन गॉडेस ऑफ डेथ का सामना करना पड़ता है जो चॉय पर हंस रही थी। अब यहाँ पर चॉय के दिमाग में एक प्लान था, क्योंकि उसने उस लड़की को पैसे कहाए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी, इसलिए वो कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। और चॉय सोचता है कि मैं अपनी अगली लाइफ में उन्हें ढूंढ लूँगा। तो चॉय डेथ को उसे शूट करने के लिए बोलता है और वो उसे शूट कर देती है। अब गाइस यहाँ पर इस सीरीज़ के 2 एपिसोड्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। अगले एपिसोड्स अगले वीडियो में आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगले एपिसोड्स के लिए, क्योंकि अगले एपिसोड्स इन एपिसोड से भी काफ़ी अच्छे। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।